पहला सिमुलेशन शायद वैल्यूज पढ़ पा रहे हो, ये वैल्यूज समझ में आ रही? देखो बायंसी 12.5 न्यूटन की है, mg 20 का है। अभी देखिए फ्लूइड की डेंसिटी कुछ कम है, ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है, तो रस्सी में टेंशन आएगी। अब मैंने क्या किया, फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा रहा हूं। देखिए बायंसी बदल रही है, ब्लू कलर की वो बायंसी है, सिर्फ इस फिगर को देखना है। ये ब्लू कलर की बायंसी है 15 न्यूटन, बायंसी बढ़ती गई। अब बायंसी और ये आपस में बराबर हो गए क्योंकि डेंसिटी बराबर हो गई। अब अगर मैं अब और ज्यादा फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दूं तो रस्सी स्लैक हो गई। ये समझ में? तो जैसे अब देखिए ये ऑक्सीलेट कर रहा है, प्रैक्टिकली यहां फ्रिक्शन नहीं है इसलिए ये हमेशा ऑक्सीलेट करता रहेगा। और ये फील कर पा रहा हो ऑक्सीलेट क्यों कर रहा है? जरा इस इंस्टेंट पे देखिए, कायदे से डेंसिटी का रेशियो 2:3 है, तो टोटल का 2/3 डूबना चाहिए, लेकिन दिख रहा है 2/3 से तो ज्यादा डूबा है, इसीलिए बायंसी ज्यादा है, इसलिए बायंसी ज्यादा है, तो ये ऊपर उठेगा। लेकिन ऊपर उठेगा तो अब देखिए दूसरी स्टेट जब, अब देखिए अब ये 2/3 से कम डूबा है, तो अब mg ज्यादा है। समझ गए? तो ये लगातार ऑक्सीलेट कर रहे हैं। क्लियर? ठीक। अब अगर मैं इसको जबरदस्ती रोक देता हूं, चूंकि रुकेगा बड़ी देर में क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, रफली मान लिया रुक गया। ठीक है। अब देखिए बायंसी और ये आपस में बराबर है, और अब वाकई में ये डेप्थ टोटल डेप्थ का 2/3 है। ये 1 मीटर है टोटल ब्लॉक की हाइट। देखें 0.67, तो 2/3 ये डूब रहा है। ठीक है। और इसके डूबने का एक्सटेंट बदल जाएगा अगर मैं फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ा दूं। ये डबल कर दी तो कहां डूबेगा? मिड पॉइंट पे। और सही बात है। और जितनी फ्लूइड की डेंसिटी बढ़ाऊंगा इक्विलिब्रियम पोजीशन उतनी ऊपर आएगी। ठीक है। और ये रेशो तो इस पर डिपेंड कर रहा है, इनके रेशो पे कि कितना डूबेगा। जैसे ये है फ्लूइड की डेंसिटी जस्ट ज्यादा है तो काफी हल्का सा बाहर निकला रहेगा इक्विलिब्रियम में। ठीक है। ये तो पहली चीज थी। तो अगर ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा है तो रस्सी में टेंशन आएगी। आ गया समझ में? लेकिन अगर ब्लॉक की डेंसिटी कम हुई तो सिलेक्ट कर जाने वाला है। ठीक है। आ गया समझ में? अब बस ये वाला ब्लॉक शायद रस्सी से बंधा नहीं है, ये किसी भी रस्सी से कनेक्टेड नहीं है। तो पहले ये डेंसिटी बराबर करके देखते हैं अपन। डेंसिटी बराबर है, मैं जहां रोक दूंगा वहीं रुक जाएगा। देखें कहीं भी छोड़ूंगा, देखें, और ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम भी है, दोनों फोर्स सेंटर से पास हो रहे हैं, टॉर्क कट गए, इसीलिए ओमेगा नहीं बदल रहा है। समझ गए? तो इसको कहीं भी ले जाऊं मैं, जहां छोड़ूंगा उधर ही रुक जाएगा। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर मैंने ब्लॉक की डेंसिटी ज्यादा कर दी तो डूबेगा, लेकिन फाइनली तो इक्विलिब्रियम में आएगा। तो फिर कौन बैलेंस करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। तो बचा हुआ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है। ये 15 न्यूटन है, ये 12.5 न्यूटन है, तो 2.5 न्यूटन नॉर्मल रिएक्शन है। समझ गए? तो 2.458 एग्जैक्ट ढाई इसलिए नहीं है क्योंकि ये शायद सिग्निफिकेंट फिगर कम है mg या कहीं ना कहीं। ठीक है। अब इसी में अगर मैं डेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा तो बायंसी, ब्लॉक की डेंसिटी बढ़ा रहा हूं, बायंसी पे कोई असर नहीं आ रहा है।
क्योंकि बायनेंसी क्या है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। वॉल्यूम तो सेम है, लिक्विड की डेंसिटी सेम है, mg बढ़ रहा है, बैलेंस अब भी है, तो mg को रोकने के लिए नॉर्मल रिएक्शन को ही आना पड़ेगा। देखें, ये देखें, नॉर्मल रिएक्शन आता गया और उसकी कोई लिमिट नहीं। नॉर्मल रिएक्शन कितना भी हो सकता है, लेकिन अगर मैंने कम कर दिया तो फिर नॉर्मल रिएक्शन कुछ नहीं कर सकता, ऊपर उठ जाएगा। आ गया समझ में? तो अब हम इसमें वो सिमुलेशन कर सकते हैं कि इसमें एक बॉल रखेंगे जिसकी डेंसिटी हम इसी के ले लेते हैं। बॉल का क्या मतलब है, यही ले लेते हैं। पॉज कर दिया। अब क्वेश्चन क्या था कि हमें डेंसिटी, फ्लूइड की डेंसिटी डबल करनी है। 2 कर दूं, इसकी डेंसिटी 1 कर दूं। लेकिन अब इसमें एक छोटी सी दिक्कत है कि ये जो हमने कैलकुलेशन किए थे और इसके कैलकुलेशन एक से नहीं दिखेंगे। वजह कि हमने क्या कैलकुलेशन किया था, हाइट h है, यहां से एक्सीलरेशन कितना है इसका, अब थ्रस्ट 2 mg है, वेट mg है, वेट mg है। समझ गए? नॉर्मल रिएक्शन से वो एक्चुअली सिमुलेशन रन नहीं हो रहा है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऐसी आ रही है। हाँ देखिए, ये 20 है, ये 10 है, तो इस पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ है 10 न्यूटन का, मास 1 है, तो ये 1 के एक्सीलरेशन से g के एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा, g का ही रिटार्डेशन ऊपर आएगा जब जाएगा। तो जितनी हाइट ऊपर जाएगा नीचे उतनी ही उधर ऊपर जाएगा, लेकिन कुछ कम दिख रहा है। वजह है इसके नहीं, यहां इस लेंथ के दौरान बायनेंसी कांस्टेंट नहीं थी। समझ गए? क्लियर? इसीलिए ये गड़बड़ आ रहा है। ठीक है, हाँ ये भी लगभग वही, लेकिन इसमें बाकी चीजें दिखेंगी। ये देखिए, सेंटर ऑफ बायनेंसी और mg, ग्रीन कलर का फोर्स mg है, ब्लू कलर का फोर्स सेंटर ऑफ बायनेंसी है। ग्रीन कलर देखिए कहां एक्ट कर रहा है, बिल्कुल मिड पॉइंट पे, लेकिन ब्लू वाला कहां एक्ट कर रहा है, सबमर्ज्ड बॉडी के सेंटर पे। जैसे पूरा डुबा दिया तो दोनों एक जगह हैं, ये इतना है तो ये अलग अलग है। देखिए, समझ गए? हाँ अब देखिएगा बायनेंसी का थोड़ा और इफेक्ट देखें तो इसमें, हाँ ये टॉर्क समझ में आ रहा है इसमें? देखो ये क्यों रोटेट कर रहा है, क्योंकि वो दोनों एक जगह से पास नहीं हो रहे हैं। चलो ये देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, आया समझ में? वैसे ये भारी है, वैसे जब ये बाहर था तो इसका mg ज्यादा बड़ा था, इससे नीचे गिर रहा है, लेकिन ये लिक्विड में जब पहुंचा तो बायनेंसी आ गई, और ये बायनेंसी इतनी बड़ी हो गई कि इसके mg का इफेक्ट ही खत्म हो गया, तो नेट ये बचा। तो यहां एक्सीलरेशन कुछ और है, वापस आते समय एक्सीलरेशन कुछ और है। ये साइड वाले फोर्स समझ में आ रहे हैं, प्रेशर की वजह से। और एक खास बात देखिए, साइड वाले फोर्स मिड पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रहे हैं, नीचे। क्यों? क्योंकि ये फोर्स नीचे जाने पे बढ़ता जाता है, तो इन सभी पॉइंट का इफेक्ट कहीं नीचे आएगा। ठीक है, अरे इन सब का रिजल्टेंट समझ के मिड पॉइंट पे आएगा, इनका रिजल्टेंट। लेकिन यहां रिजल्टेंट नहीं बनाया, यहां इंडिविजुअली फोर्सेस बनाए। तो इंडिविजुअली क्या है ये है। अब एक मिनट, इंडिविजुअली से क्या फायदा होगा जरा ये देखिएगा। अब ये बायनेंसी समझ में आएगी, उसको भूल जाओ कि ये क्या हो रहा है इसमें। हाँ देखिए, अब इस पे बायनेंसी अगर देखें तो कैसे एक्ट कर रही है। देखिए मैं डेप्थ पे जा रहा हूं तो सभी फोर्सेस बढ़ रहे हैं, आया समझ में? मैं दूसरी कोई बॉडी यहां बना के दिखाता हूं, सर्कुलर जैसे।
ये देखिए, ये समझ में आया फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं? फोर्स चारों तरफ से एक्ट करने लग गए। ये बायंसी कांस्टेंट कैसे है अब? क्योंकि अगर नीचे वाले फोर्स बढ़ रहे हैं तो ऊपर भी बढ़ रहे हैं, उनका डिफरेंस कांस्टेंट है। इनका तब तक डिफरेंस कांस्टेंट है जब तक कि नीचे से काम कर रहा है, अब कांस्टेंट नहीं है। या अब ये लिक्विड के बाहर निकल गया तो नीचे लिक्विड है नहीं, तो अब बायंसी नहीं है, एक्चुअली ऊपर से फोर्स है। ये देखो बायंसी कहां है, ये तो ऊपर से फोर्स लग रहा है, नीचे से तो लगाने वाला कोई है ही नहीं। आया समझ में? तो बायंसी तभी आएगी जब पानी नीचे होगा। और अब जैसे ये यहां था, तो यहां था तो इस पर फोर्स इधर लगेगा। इसको देखिए, यहां रखा, फोर्सेस ऐसे थे, नीचे गया और बड़े फोर्सेस, ये प्रेशर है। प्रेशर समझ है, चारों तरफ से दबा रहा है। और यही वजह है कि यहां होल करने पे ये तेजी से बाहर निकलेगा, क्योंकि नेट फोर्स है इस पे। लेकिन इसी को अगर मैं यहां छोड़ूं तो निकलेगा तो, लेकिन उतना तेज नहीं। नीचे आऊंगा तो और तेज निकलेगा, और तेज और तेज। समझ गए? लेकिन यहां पे नेट फोर्स का डिफरेंस हॉरिजॉन्टल में तो कट गया होगा, वर्टिकल में mg के बराबर है। क्लियर? तो हर जगह यहां बायंसी सेम है, लेकिन अब ये बायंसी सेम नहीं है। यहां पे बायंसी 0 थी लगभग, नीचे आए बायंसी बढ़ गई और बढ़ गई और बढ़ गई, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है यहां तक, इसके बाद कांस्टेंट है। ठीक है? अब इसमें जैसे मैं ये कंबाइन कर देता हूं सभी बायंसी के फोर्सेस को, तो सभी फोर्स कंबाइन होकर एक सिंगल फोर्स बन गए। तो अब देखिए रिजल्टेंट बढ़ रहा है। पॉइंट देखिए, उसका पॉइंट कहां पे? यहां है। अब यहां अब दोनों का सेंटर मैच कर गया। अब देखिए बायंसी कांस्टेंट है। आ गया समझ में? कब तक? अब देखिए जो ही ये नीचे गया, देखिए फोर्स नीचे आ गया, तो बायंसी है ही नहीं, क्योंकि नीचे से कोई लगाने वाला नहीं। इधर देखिए बायंसी की डायरेक्शन, ये समझ पा रहे हो? इसके वर्टिकल कंपोनेंट को बायंसी कहते हैं। बायंसी सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट है। जब ये बीच में था तो हॉरिजॉन्टल हमेशा कटेंगे, लेकिन अगर दोनों तरफ पानी है, दोनों तरफ पानी है तो हॉरिजॉन्टल कट जाएंगे, वर्टिकल का डिफरेंस इसके वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा। लेकिन ये तभी है जब चारों तरफ पानी हो। से इधर वाटर नहीं है, इधर वाटर है, इधर नहीं है, तो इसका और इसका डिफरेंस तो अब थ्रस्ट आ गया, लेकिन ये एक नेट आ गया, तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, रिजल्टेंट तिरछा है। ये समझ में आया? एक इधर से था, कुछ इधर से भी थे, ये वाले फोर्स ज्यादा बड़े थे इसके मुकाबले, तो एक रिजल्टेंट ऊपर है और हॉरिजॉन्टल काटने वाला बचा नहीं कोई लगभग, तो एक इधर भी है, एक इधर भी। और जैसे दिख रहा है कि इसकी बायंसी mg से बड़ी है, मतलब ये ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाके वापस भी आएगा, क्योंकि कभी ना कभी तो बायंसी mg से कम हो जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है, ये देखिए जरा इसका एक्सीलरेशन का ग्राफ इंटरेस्टिंग दिखेगा। ये एक्सीलरेशन टाइम का ग्राफ है। इसमें एक खास बात दिख रही है, कभी एक्सीलरेशन पॉजिटिव था, कभी एक्सीलरेशन नेगेटिव था, और कभी एक्सीलरेशन नेगेटिव से पॉजिटिव बदला है। और सही बात है, क्योंकि जैसे इसको मैं रीसेट करता हूं, यहां से एक्सीलरेशन देखिएगा, ये देखिएगा एक्सीलरेशन आना चालू हुआ, ये देखिए बढ़ रहा है धीमे धीमे, ये देखें बढ़ा, बढ़ते बढ़ते अब ये कांस्टेंट हो जाएगा,
और कांस्टेंट किस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में। देखो कांस्टेंट कब तक कांस्टेंट, जब तक कि इसकी वेलोसिटी खत्म नहीं हो जाती। अभी भी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन तो ऊपर ही है, वेलोसिटी भले पलट गई, एक्सीलरेशन तो ऊपर ही है। लेकिन जो ही यहां पहुंचेगा mg बड़ा हो गया, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ नेट आना चालू हो जाएगा। देखो गिरने लग गया, गिरते गिरते ये देखिए जीरो पे पहुंच गया। ये लाइन जीरो वाली लाइन है, और सही बात है, रफली दोनों बराबर हो गए। अब ये नेगेटिव आ गया एक्सीलरेशन, नेगेटिव होते होते ये 9.8 के करीबन हो जाएगा। अब यहां पे जरा देखिए -9 पॉइंट, ये -9 के नीचे है, तो 9.8 एक्सीलरेशन हो गया इसका। 9.8 कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। अब ये बदलना चालू हुआ, और जब जो ही ये पूरा डूब जाएगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन, और वो भी 9 से थोड़ा ऊपर है, वो भी रफली 9.8 है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी अगर रो है तो इसकी 2 रो होगी, तभी mg से 2mg आएगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमारा प्रेडिक्शन लगभग ये है कि बायंसी mg का डबल है। देखें लगभग, देखिए 11.1 ये है mg, बायंसी 21.8 है, लगभग डबल के करीबन है। इसीलिए अगर ये mg था तो ये रफली 2mg, ऊपर g है और उधर ये g है। इसका मतलब इनके वेलोसिटी के ग्राफ कैसे बनेंगे, इसकी y वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन, फिर स्ट्रेट लाइन इस टाइप की बनेगी। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। अब यहां वेरिएबल आ गया, एक्चुअली इस पार्ट के लिए वेरिएबल है, तो ये पार्ट स्ट्रेट लाइन है, ये पार्ट स्ट्रेट लाइन है। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, कहां तक, यहां गड़बड़ होगा। अब ये स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, कर्व आ जाएगा। कैसा, वो कर्व तो मैं नहीं आएगा, समझिए क्या होगा, बस कर्व है क्योंकि एक्सीलरेशन वेरिएबल है, बाकी स्ट्रेट लाइंस है। इसका जो मिनिमम होगा उसे टर्मिनल वेलोसिटी, क्या जो मिनिमम होगा इसका उसको टर्मिनल वेलोसिटी कैसे, टर्मिनल वेलोसिटी तो वो होती है जब कांस्टेंट हो जाए चीजें। अब ये शायद और जूम होगा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन अब तो आ रही समझ में, अब नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन, अब स्ट्रेट लाइन है, अब भी स्ट्रेट लाइन है, अब भी स्ट्रेट लाइन है, अब नहीं है। अब आ गया समझ में कि एक्चुअली मोशन कैसी थी। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो लिखा था वही उसी टाइप का है कि काइनेमेटिक्स का यहां से छोड़ दिया तो यहां से यहां तक कुछ जी ऊपर लग रहा है, उसके बाद जी नीचे लग रहा है, या ऊपर से ड्रॉप किया, एक ही बात है। तो देखिए सिमुलेशन वो सीधे आ जाएगा अगर मैं यहां पे एक बॉल यहीं से ड्रॉप कर दूं, तो इसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी डबल है, बॉल की डेंसिटी बाय डिफॉल्ट 1 होती है। बॉल जब हम क्रिएट करते हैं तो उसकी डेंसिटी 1 होती है, इसकी डेंसिटी 2 रो है, तो ये यहां से यहां जाएगा h डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे जाके रुकेगा, लिक्विड ज्यादा भारी है ना, ये h है, ये रो है, ये 2 रो है, ये रो, ये 2 रो, तो जब अंदर जाएगा तो इस पे mg, ऊपर रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन भी जी था, तो लगभग ये यहां कहीं आके रुकेगा, समझ गए। ठीक है, और टाइम पीरियड इसका √2h/g का 4 गुना, सोचो। तो ये हमने देखा है कि इसकी ये कितनी हाइट तक जाएगा वो देखते हैं।
ये आया समझ में? उसी हाइट तक जा रहे हैं और ये दिख रहा है पीरियोडिक मोशन टाइप की। टाइम पीरियड कितना है? 2.46 सेकेंड। ये मुझे तो दिख रहा है, ये टाइम पीरियड 2.46 सेकेंड है। दिख रहा है? तो हम देखते हैं कि हाइट इसकी इनिशियली कितनी थी। ये हाइट है, ठीक है। अब ये हाइट देखते हैं कितनी है। वन पॉइंट एट। तो यहां से यहां जाने में टाइम √2h/g, जी लगभग ये ले लो, तो 3.36 के करीबन अंडर रूट, तो 0.6 टाइम आ गया। 0.6 का लेकिन 4 गुना, तो 2.4 टाइम आएगा। समझ गए? क्योंकि ना तो ये G10 था, 9.8 है, दूसरा बीच में कुछ देर के लिए वेरिएबल था, तो एग्जैक्ट तो उम्मीद नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट यही आएगा, लेकिन ठीक है, रफली 2.4 प्रेडिक्शन है, 2.4 आ रहा है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरे में क्या किया था हमने? चलो वो तो इजी था। तीसरा, चलो रॉड वाला दिखा देता हूं। एक मिनट, रॉड वाले में क्या डेटा लिया था हमने? डेंसिटी कितनी थी? 2ρ/3। और रॉड की 2ρ/3 और इसकी, तो मैं इसकी ले लेता हूं 3ρ डेंसिटी। इसकी डेंसिटी मैंने ले ली 3, लिक्विड की डेंसिटी। अब एक रॉड हमें बनाना है जिसकी हाइट ये लगभग डबल है। ये लिया, अब इसको मैंने हिंज कर दिया। ये हिंज कर दिया। जरा इस इंस्टेंट पे फोर्सेस देखिए। इस इंस्टेंट पे जस्ट इक्विलिब्रियम है, दो फोर्सेस हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है लेकिन दोनों कट रहे हैं। ये देखिए, ये दो फोर्सेस हैं, एक ये ग्रीन वाला, एक ये ब्लू वाला। ब्लू वाला जो लग रहा है वो इसके मिड पॉइंट पे ब्लू वाला है, mg रॉड के मिड पॉइंट पे यहां से, तो mg ये है, ब्लू वाला ये है। ब्लू वाला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आया समझ में? और ज्यादा मेरे ख्याल से अंडरस्टूड है क्यों है? देखते हैं कितना ज्यादा है। ये 8.23 के करीबन। ठीक है, तो इस बॉडी का कुछ मास रहा होगा ये। अब बॉडी का 5.49 वेट है, और सही बात है, इसकी डेंसिटी थी 2ρ/3। इसकी डेंसिटी 2ρ/3 थी। ठीक है, लिखते नहीं बनेगा इससे, 2ρ/3। तो इस पर mg था, पूरा डूबा होता तो कितना लगता? 3mg/2। आधा डूबा है तो बायंसी। एक मिनट, अभी शायद हमने डेंसिटी इसकी सेट ही नहीं की। ओके, डेंसिटी, हाँ, बाय डिफॉल्ट आंसर कुछ और आ रहा है, क्योंकि आंसर आना था चाहिए उस हिसाब से 3mg/4, mg से कम। हाँ, गड़बड़ ये है कि मैंने डिफॉल्ट डेंसिटी चेंज नहीं की। डेंसिटी तो अभी 1 ही है, बॉडी जो ही क्रिएट करोगे तो डेंसिटी 1 आएगी। अब मुझे डेंसिटी डबल करनी है, तो सीधे मास डबल कर दूं, डेंसिटी अपने आप डबल हो जाएगी। ठीक है, इसको 0.56 है, इसको डबल कर दूं 1.12। अब सही है, देखिए मास डबल हो गया। और अब ये जो बायंसी आएगी ये 3mg/4 आएगी, तो 3/4 ऑफ 11, 33/4, 8.25 आ गया।
mg11 है, इसका 3/4 ये है। अब ये इक्विलिब्रियम देखने में तो ये इक्विलिब्रियम दिख रहा है, और सही बात है, बचा हुआ फोर्स किसने बैलेंस किया? रिएक्शन ने। ये समझ में आया? हिंज ने। लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ये समझ में आया? और जरा देखिएगा कि जब मैं ऐसे रख रहा हूं, वैसे हमने शायद उस तरफ किया था तो उस तरफ ही कर देते। तो देखिए, जब ये इधर था तो बायंसी और mg एक ही जगह लग रहे हैं, लेकिन बायंसी ज्यादा है तो ऊपर घूमेगा। और जब ये इधर पहुंचा तो mg ज्यादा है, और एक तो बायंसी पास भी आ रहा है। ऊपर जाने पे बायंसी छोटा भी हो रहा है और बायंसी पास भी आ रहा है, तो कभी ना कभी mg का टॉर्क बढ़ जाएगा। तो कोई ना कोई ऐसा एंगल आएगा जिस पे इक्विलिब्रियम होगा। ये छोटे छोटे एरो दिख रहे हैं, ये ड्रैग के एरो हैं, फ्रिक्शन है ये। जैसे ये फ्रिक्शन अगर मैं बढ़ा दूं, वन ले लिया, रिलेटिवली जल्दी रुक जाएगा, ठीक है। और जहां इक्विलिब्रियम पे देखिए, इक्विलिब्रियम पे इसका ये कंपोनेंट, इसका ये कंपोनेंट एक दूसरे को काट रहे हैं। आया समझ में? mg थोड़ा छोटा है लेकिन mg का डिस्टेंस बड़ा है।